बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब। तमाम अहबाब मेरे साथ मिलके एक दफ़ा दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो किबला शाह साहिबान, उलमाए कराम और आप सब हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। मेरी पहली हाज़री और आज की हाज़री आज के मौजूदा दौर के हवाले से आयत करीमा पढ़ी, इसमें लफ्ज़ है खातमन नबिय्यीन, 22वां पारा दूसरा रुकू। इसी के हवाले से बयान करना चाहता हूँ। खातमन नबिय्यीन यानी मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हमारा अकीदा, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी यहाँ से आगे जो नबूवत का दावा करे वो तो सरासर कज़्ज़ाब है। कुरान पर यकीन है सबका, कुरान पर सबका यकीन है। कुरान का लफ्ज़ आ गया कि नबी खातिम है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा आपके बाद नबी आ नहीं सकता। नबी आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जब वही नबी जिसके बाद कोई नबी आ नहीं सकता, जो सबसे आला नबी, जो जब से अरफा नबी, जब उसी पर सवाल किया जाए, जब उसी पर लान तान किया जाए, कभी उसके खाके बनाकर हम सब के सीनों को छलनी किया जाए, तो फिर क्या उस शाख का दिल तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए इस्लाम। अच्छा, मैं बात कर रहा था जी कि जब नबी पर लान तान होगा, नबी के खाके बनेंगे, उस शाख के दिल मचलेंगे, उस शाख के दिल तड़पेंगे। लेकिन तड़पना और मचलना सिर्फ बात नहीं है, उस मचलने को, उस तड़पने को जाहिर करना बात है। कहां तक बात पहुंचेगी, आवाज हमारी कहां तक जाएगी नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मुमकिन हो वहां तक अपनी आवाज को पहुंचाना ये नबी के दीवानों का काम है। नबी के खिलाफ बात करेगा, क्यों करेगा जी? उसके बाप का दीन है? नहीं नहीं, बाप का दीन नहीं। आप सारे चिश्ती बैठे हैं, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये दीन जो है ये सच्चा दीन है, ये इस्लाम सच्चा दीन है, इसका लाने वाला सच्चा है। किसी ने पूछा क्यों जनाब, कैसे पता चला ये हक है? कहा जितनी रुकावटें इसको लाने वाले के लिए खड़ी हुई, जितनी रुकावटें इसको दबाने के लिए खड़ी हुई, ये उन सब से लड़के उन सब को नीचा करके खुद ऊपर आया, बबांगे दोहन ऊपर आया। ये इसकी हक्कानियत की दलील है, इसकी हक्कानियत की दलील है। यानी जो इस्लाम को दबाएगा, जो इस्लाम को, इसकी आवाज थोड़ी कम कर दें, बेस थोड़ी ज्यादा कर दें, मेहरबानी। जो इस्लाम को दबाने की कोशिश करेगा वो खुद तो दब जाएगा, लेकिन इस्लाम दबेगा नहीं, नबी का नाम दबेगा नहीं। आज जरूरत किस अमर की है? हम आवाज तो उठा लेंगे, कहां तक आवाज जाएगी? वहां तक जाएगी, हमें मालूम है कहां तक जाएगी। लेकिन हाँ, यहां जरूरत इस अमर की है। आज हमारी औलाद जो इंटरनेट और कंप्यूटर पे सबसे आगे चल रही है, हर 2 नंबर काम में हम उनको ज़हन नशीं करवा देते
हैं। हमने मोबाइल लेके दिया, पबजी आ गई, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ये कोई कमाल नहीं, ये कोई कमाल नहीं। उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, ये कोई कमाल नहीं। कमाल क्या है? कमाल ये है अपने बच्चों को इंटरनेट पे क्या पढ़ाओ, कहा लाओ, अगर इंटरनेट भी खोलो मोहम्मद अरबी के कुरान की तफसीर पढ़ो, अगर तुम इंटरनेट भी खोलो किसी मुस्तनद आलम दीन की तकरीर सुनो, अगर नहीं यहाँ पे तुम्हारी बस नहीं होती, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने का शौक है, इंग्लिश बोलने का शौक है, तो फिर आओ इस्लाम की तारीख को अंग्रेजी लिटरेचर में। आज हॉलैंड में या इंडिया में हमारे नबी के खिलाफ खाके बनते हैं, बातें होती हैं। आए हॉलैंड में चलते हैं। पीवीवी की एक बंदा वैन वेंटर वो बंदा क्या कहता है, उसने रिसर्च की इस्लाम के खिलाफ जितनी किताबें हैं सारी पढ़ी। पढ़ने के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करके उसने अपना नाम मोहम्मद हमजा रखा। एक टीवी रिपोर्टर ने उससे सवाल किया कि जनाब आप अच्छे खासे ओहदे पर थे, सेनेट में थे, असेंबली में थे, आपने इस्लाम कबूल किया, अपना नाम मोहम्मद हमजा रख लिया, आपने ये वाज़ेह क्यों किया? अगर इस्लाम सच्चा ही था अपने घर तक रखते, या अगर वो सच्चा नहीं तो फिर तुम्हें इस्लाम और मुसलमानों ने वरगला लिया। तो वो कहता है आई एम नॉट दैट मैन हु फॉलोज अदर ओपिनियन विदाउट हिज रिसर्च। मैं वो बंदा नहीं हूं जो दूसरों की बातों को, दूसरों के फैसलों को ऐसे ही अपना लूं बगैर सोचे समझे, बगैर रिसर्च किए। तो उससे फिर पूछा गया तो फिर इसे अपने घर तक रखते, कहा नहीं, मैंने किताबें पढ़ी और मैं सच बोलूँगा कि इनके नबी के बुग़्ज़ में, नबी की इज्जत के कमी के लिए मैंने किताबें पढ़ी ताकि मैं उनके खिलाफ बात कर सकूं। लेकिन कुरान ने जो कहा फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़द्दू मिन हौलिक, कि नबी का अखलाक ही ऐसा है कि जो उनके खिलाफ भी बात करते हैं जब करीब आते जाएंगे तो इस्लाम में आते जाएंगे। जो दूर होके खिलाफ भोंकते थे नजदीक आके साथ मिलते जाएंगे। ये इस्लाम कभी दबने वाला नहीं, मेरे नबी की इज्जत कभी ख़त्म होने वाली नहीं। मेरे नबी की ज़ात ही ऐसी है जो आएगा, पढ़ेगा और पास होता जाएगा। लिहाजा अपनी औलादों को नबी की सीरत पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, तफसीर पढ़ाओ, तर्जुमा पढ़ाओ। अल्लाह तुम्हारे लिए यहाँ भी आसानियाँ पैदा करेगा, कल कब्र में भी तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। वमा अलैया इल्लल